गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। राहुल की हिम्मत राहुल, जो एक युवा और निडर लड़का था, भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। हवेली में दाखिल होना रात के ठीक 12 बजे। राहुल टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर धूल ही धूल थी। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। रहस्य का खुलासा राहुल डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरे से धीमी सिसकियों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला जमीन पर बैठी रो रही थी। जैसे ही राहुल ने उससे बात करने की वह जब वहां पहुंचा तो उसे एक पुराना डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक राजा की थी, जिसने अपनी ही पत्नी को लालच के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। भागने की कोशिश राहुल को एहसास हुआ कि उसे अब तुरंत यहां से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, वह अपने आप बंद हो गया। हवेली हिलने लगी और भयानक चीखें गूंजने लगीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। आखिरकार वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुआ। सबक राहुल जब गांव लौटा तो उसने हवेली के रहस्य को सबके सामने रखा। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर वहां पूजा करवाई और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अंत में, लेकिन कहते हैं, उस रात के बाद से कभी कभी हवेली से अब भी किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। क्या सच में वह आत्मा मुक्त हुई थी?